हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम इंग्लिश स्पीकिंग को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने में झिझक महसूस करते हैं या कॉन्फिडेंस की कमी है तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से रियल लाइफ इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ। एक छोटी सी बात पहले क्लियर कर देती हूँ, यह वीडियो केवल एजुकेशन उद्देश्य के लिए है। इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मिलकर इंग्लिश के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वर्ब। अक्सर ये कंफ्यूज करता है, लेकिन आज इस उलझन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये वर्ब होता क्या है? इंग्लिश सीखते समय ये शब्द बार बार सामने आता है। हाँ, तो यही वो सवाल है जो अक्सर थोड़ा परेशान करता है ना? कि भाई ये वर्ब आखिर है क्या? पर सच कहूं तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में वर्ब वो शब्द है जो किसी काम या एक्शन के बारे में बताता है। बस कोई भी काम, कोई भी एक्शन, यही इसकी सबसे सिंपल परिभाषा है। तो गांठ बांध लीजिए, कोई भी शब्द जिससे ये पता चले कि क्या काम हो रहा है, बस वही वर्ब है। अगर कोई शब्द एक्शन दिखा रहा है तो वो एक वर्ब है। सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, तो इसे पक्का करने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेप का तरीका अपनाएंगे। पहले स्टेप में इसे अपनी बॉडी से, मतलब असल जिंदगी से जोड़कर समझेंगे, और दूसरे स्टेप में हम वो 10 सबसे जरूरी वर्ब सीखेंगे जिनके बिना रोज की बातचीत हो ही नहीं सकती। तो चलिए सीधे पहले स्टेप पर आते हैं। ग्रामर की किताबों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और इसे अपने रियल लाइफ से समझते हैं। यकीन मानिए, ये सबसे मजेदार तरीका है। अच्छा, चलिए एक बहुत ही सिंपल सा सवाल लेते हैं। अभी इसी वक्त कोई क्या कर रहा होगा? मतलब जरा सोचिए, क्या क्या काम हो रहे हैं? जैसे हो सकता है कोई पढ़ रहा हो, यानी रीड कर रहा है, या कोई बैठा हुआ है, मतलब सिट कर रहा है, या फिर कोई बात कर रहा है, यानी स्पीक कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब एक्शन ही तो हैं। और यहीं पर सारा राज खुल जाता है। ये सभी काम जो हो रहे हैं, ये सब के सब वर्ब्स हैं। देखा कितना आसान है अपनी रोज की जिंदगी में ही वर्ब्स को पहचानना। बहुत बढ़िया। अब जब वर्ब को पहचानना आ गया है तो चलिए दूसरे स्टेप पर चलते हैं। अब जानते हैं उन 10 सबसे जरूरी वर्ब्स को जो इंग्लिश बातचीत की बिल्कुल नींव हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है, जो वर्ब्स हम आप देखने वाले हैं ना, उनके बिना रोज की इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है। ये समझिए कि ये इंग्लिश के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। तो ये रही वो लिस्ट, हमारे 10 सबसे जरूरी वर्ब्स। चलिए फटाफट देखते हैं। गो मतलब जाना, कम मतलब आना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, डू कुछ भी करना, वर्क काम करना, स्लीप सोना, सी देखना, स्पीक बोलना, और आखिर में टेक यानी लेना। ये सारे वो एक्शन है जो हम सब दिन भर में कितनी बार करते हैं, है ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि वर्ब्स सिर्फ ग्रामर की किताब का कोई डरावना चैप्टर नहीं है, बल्कि ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और आज का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, हमारी डेली लाइफ इन्हीं वर्ब्स पर चलती है। जाना, आना, खाना, सोना। इंग्लिश में बात करने के लिए इन्हीं एक्शन वर्ड्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है, आज इनमें से कौन सा वर्ब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है? सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि एक्शन ही तो वर्ब है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंग्लिश के शब्द तो सारे पता हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो कुछ समझ नहीं आता? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम इसी मुश्किल को दूर करने के लिए एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन जबरदस्त टेक्निक देखने वाले हैं। ये आपके बोलने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जरा देखिए, बाईं तरफ है वो गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, सिर्फ वर्ब यानी क्रिया शब्दों को रटना, और दाईं तरफ है इसका इलाज, उन वर्ब्स को लेकर पूरे पूरे सेंटेंस बोलना। असली बदलाव रटने से नहीं, बोलने से आता है। तो क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? तो फिर इसका हल क्या है? हल छिपा है सेंटेंस की ताकत में। हमें बस छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों वाले वाक्यों से शुरुआत करनी है। सोचिए, यही वो नींव है जिस पर इंग्लिश बोलने की पूरी इमारत खड़ी होगी। चलिए देखते हैं कैसे। पहला सेंटेंस देखिए, आई गो होम। मैं घर जाता हूँ या जाती हूँ। कितना सिंपल है ना? ये एक पूरा विचार है, सिर्फ एक अधूरा शब्द नहीं।
अब अगला वाला आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ या आती हूँ। देखिए, हम एक ही आसान पैटर्न को दोहरा रहे हैं। बस इसको सुनते जाइए और दिमाग में बैठने दीजिए, बिना किसी भी तरह के प्रेशर के। अब ये देखिए, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ। ये वो काम है जो हम हर रोज करते हैं। और देखिए, इसे इंग्लिश में बोलना कितना आसान है। और ये भी, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ या पीती हूँ। फिर से वही आसान सा स्ट्रक्चर, मैं, फिर एक्शन और फिर चीज। बस इस पैटर्न को पकड़ लेना है। और इस सेक्शन का आखिरी उदाहरण, आई वर्क डेली, मैं रोज काम करती हूँ या करता हूँ। अरे वाह, अभी अभी 5 पूरे सेंटेंस देखे और समझे गए हैं। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल आता होगा कि इन सेंटेंस को जानबूझकर इतना सिंपल क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए, हमारा मकसद अभी ग्रामर का मास्टर बनना नहीं है। हमारा मकसद है बोलने का कॉन्फिडेंस बनाना। और याद रखिए, शुरुआत में सादगी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ठीक है, तो अब तक हमने सुना और समझा। अब बारी है बोलने की। ये सबसे जरूरी और मजेदार हिस्सा है, हमारी स्पीकिंग ड्रिल। चलिए, अब साथ मिलकर बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तरीका एकदम आसान है। स्टेप 1, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, उसे ध्यान से सुनना है। स्टेप 2, फिर उस सेंटेंस को दोहराना है। चाहे तो जोर से बोलिए या मन में, पर बोलना जरूरी है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आई गो टू वर्क, आराम से अब दोहराने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे। अगला सेंटेंस, आई कम होम, अब आप बोलिए। शानदार, इसे जारी रखते हैं। आई ईट फूड, आपकी बारी। और ये आखिरी वाला, पूरी एनर्जी के साथ, आई ड्रिंक वाटर, बोलकर देखिए। तो इस ड्रिल से सबसे जरूरी बात क्या सीखने को मिली? वो ये है कि जब आप बोल रहे हों तो ज्यादा सोचना नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं, ग्रामर ठीक है या नहीं, इन सब सवालों को साइड में रखिए। बस बोलिए। मकसद है बोलने की आदत डालना, दिमाग और जुबान के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसे मजबूत करना। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस। अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, असली स्पीकिंग की शुरुआत। मतलब अपने मन के विचारों को सीधे हिंदी से इंग्लिश में बदलना। सच कहूं तो असली इंग्लिश बोलना यहीं से शुरू होता है। जब मन में आया हिंदी का विचार, बिना रुके बिना झिझके इंग्लिश में जुबान पर आ जाए। चलिए, इसकी एक छोटी सी तेज प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मन में ख्याल आया, मैं काम करता हूं, तो आवाज में क्या निकलना चाहिए? आई वर्क। ख्याल, मैं घर जाता हूं, आवाज आई गो होम। ख्याल, मैं पानी पीता हूं, आवाज आई ड्रिंक वाटर। देखा, यही वो दिमागी कसरत है जो असल में बोलना सिखाती है। चलिए, अब 1 मिनट रुककर ये देखते हैं कि इन कुछ मिनटों में हमने हासिल क्या किया है। अपनी तरक्की को पहचानना भी तो जरूरी है। आज का रिजल्ट देखिए। अब ये पता है कि वर्ब क्या है। अब रोजमर्रा के वर्ब्स के साथ सिंपल सेंटेंस बोले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसे छोटा मत समझिए। और सबसे जरूरी, बोलने का कॉन्फिडेंस थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ा जरूर है। इस तरक्की को महसूस कीजिए। तो अब जब ये बताया जा सकता है कि आज क्या करते हैं, तो जरा सोचिए कि कल क्या बताया जा सकेगा। ये सफर का बस एक छोटा लेकिन सबसे जरूरी कदम है। बस बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और नतीजा कमाल का होगा। आज की वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिटेल्स में समझा। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए आपको कौन सा पार्ट समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।